नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम दुख का कारण अस्मिता के विषय में जानते हैं, जिसे अहम भाव, अहंकार या ईगो भी कह सकते हैं। अस्मिता माने मैं, आई, मी की भावना, जो हमें दूसरों से अलगता का या स्वतंत्रता का परिचय कराती है। जब भी हम किसी कार्यक्रम में, मीटिंग में या ग्रुप में औरों के साथ बैठे हैं, अचानक स्टेज से आवाज आती है आपके नाम की और आपको ऊपर बुलाया जाता है, तब क्या होता है आपके मन में? एकदम से घबराहट। हम कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं, आप जाओ आप जाओ। फिर आप थोड़ी सी हिम्मत बांध के ऊपर जाते भी हो, तब क्या होता है? देखो, मन में कई विचार आते हैं। अभी मैं ठीक से बोल पाऊंगा, मैंने ठीक से तैयारी भी नहीं की थी। और साथ ही साथ शरीर में क्या होता है, थोड़ी घबराहट सी महसूस होती है। माथे पर पसीना आता है या हाथों में पसीना आता है, हथेलियों पर। फिर जैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक से हम बोल नहीं पाते। तो ये सब होता है अहंकार के कारण। जब हमारा अहम भाव या अहंकार या अस्मिता अचानक से ऊपर उठ जाती है, तब ये हमें महसूस होता है। तो ये है अहम भाव। लेकिन इसका सूक्ष्म रूप जो है, उसे थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। यही अहम भाव जब धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसे पहचानना मुश्किल होता है। ये अहम भाव हमारे जीवन में 10 रूप में प्रकट होता है। पहला भाव है गुरुता भाव, सुपीरियरिटी कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। और दूसरा भाव है लघुता भाव या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी से आयु, ज्ञान, सुंदरता, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पॉपुलैरिटी, इन्हीं साधन या माध्यम से किसी से बड़ा होने का भाव लेकर जीते रहना, यह है सुपीरियरिटी कॉन्शियसनेस। और लघुता भाव क्या है, निम्न भाव, कि इन्हीं साधन या माध्यम से किसी से लघुता के भाव से रहना, किसी से या तो बड़ा बनते हुए जीते रहना या फिर किसी से छोटा बनकर जीते रहना। ये 2 रूप है अस्मिता के। ये दोनों भी भाव के साथ हम जिसके भी साथ जीते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उनके प्रति हमारे मन में आत्मीयता, एकात्मता, बिलोंगिंगनेस पनपता ही नहीं। संबंधों की आत्मीयता ही खो देते हैं हम, ये बड़ापन या छोटापन। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका तीसरा और चौथा रूप है गिल्ट कॉन्शियसनेस और विक्टिम कॉन्शियसनेस। अपनी गलती से स्वयं को दोष देने वाली भावना गिल्ट कॉन्शियसनेस है, और खुद को बड़ा पवित्र और अच्छा मानते हुए औरों को दोष देने वाली भावना विक्टिम कॉन्शियसनेस है। गिल्ट और विक्टिम दोनों कॉन्शियसनेस रखने वाले लोग दोषारोपण में मग्न है। स्व को दोषारोपण करने वाले लोग, स्वयं को कोसने वाले लोग, स्व का जो स्वानंद है, स्व का जो अनुभव है, स्व में स्थापित दिव्यता का जो अनुभव है, उसे खो देते हैं। और विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला दूसरों को दोष देकर स्वयं को बेचारा मानते हुए स्वयं को खुश नहीं रख पाता। आरोपों से भरा हुआ मन लेकर जीवन जीते हैं ये लोग। ना आनंद का अनुभव कर पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं और दुखी हो जाते हैं। अस्मिता का 5वां और छठा रूप है डिफेंसिव कॉन्शियसनेस और अलूफ कॉन्शियसनेस, अकेलेपन। डिफेंसिव कॉन्शियसनेस वाले लोग अपने आप को या अपने हर किए गए कृति को अपनी सुंदर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कुतर्क लगा लगा कर, जस्टिफिकेशन दे देकर डिफेंड करने में लग जाते हैं और अपनी बुद्धि का जीवन में कुछ अच्छा करने का उद्देश्य या लक्ष्य से भटक जाते हैं। अलूफ कॉन्शियसनेस वाले लोग अकेले, अपने आप में खोए खोए रहने वाले, दुनिया से अलिप्त और निष्क्रिय बने रहते हैं। अपने जीवन उत्सव के सुंदर खेल में ये लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। जीवन में किसी अपयश या नुकसान या ब्रेकअप या कई अन्य कारण से ये लोग अपने आप को नकारात्मक वैराग्य की ओर ले जाते हैं। अलूफ, अपने आप में किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, औरों के लिए निरुपयोगी जीवन जीते हैं ये लोग। अस्मिता का 7वां प्रकार है अटैकिंग कॉन्शियसनेस और 8वां प्रकार है कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस या फिर फॉल्ट फाइंडिंग कॉन्शियसनेस। गलतियां ढूंढते रहने में इन्हें बड़ा मजा आता है। किसी भी व्यक्ति में, कार्य में नुक्स या गलतियां निकालने में मन लगा रहता है इनका। शिकायती करने वाला मन रखते हैं ये लोग, खुद कुछ नहीं करते
और मौका मिलते ही औरों की गलतियां निकाल कर शिकायत करते रहते हैं। औरों को गलत साबित करते हुए इन्हें खुद सही साबित करना होता है। दूसरे गलत है तभी मैं सही हूँ, ऐसा भाव रखने वाले ये लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ये लोग अकेलापन महसूस करते हैं। और जो अटैकिंग कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, बड़ी ऊर्जा होती है इनमें। अगर ये समाज के अच्छे कार्य में लग जाए तो ये समाज का बहुत भला कर सकते हैं। अगर बुरे काम में लग जाए तो ये समाज के लिए बड़ा नुकसानदेही साबित हो सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि ऋषि इसका उदाहरण है। अस्मिता का 9वां रूप है बीइंग जजमेंटल, जजिंग कॉन्शियसनेस। अपने आसपास सारे लोगों को सदैव जज करते रहते हैं। ये जजिंग कॉन्शियसनेस वाले लोग अपने आप में काफ़ी सजग होते हैं। इन्हें कोई फरेब में या धोखे में या झूठ बोलकर कोई फंसा नहीं सकता। ये तुरंत पकड़ लेते हैं झूठ फरेब को। इनका प्रॉब्लम जजिंग है। अगर सुखी रहना है ना तो स्टॉप जजिंग पीपल, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। अस्मिता का 10वां रूप है कर्ता भाव वाला ईगो, या फिर इसे डूअरशिप कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। लोग अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को एक बोझ की तरह या साये की तरह लेकर घूमते हैं। अपने अच्छे कामों का ढिंडोरा पीटते रहते हैं ये लोग। मैंने यहाँ इतना दान दिया, वहाँ उतना दान दिया, मैंने ये बड़ा काम किया, वो बड़ा काम किया। और बड़े आखड़ू रिजिड लोग होते हैं ये। जरा भी फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता नहीं होती इनमें। डूअरशिप कॉन्शियसनेस में लोग ना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ प्रथा है कि गुप्त दान करने की। कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। अस्मिता के 10 रूप हमने देखे हैं। सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, गिल्ट, विक्टिम, डिफेंस, अलूफ, अटैकिंग, कंप्लेनिंग, जजिंग एंड डूअरशिप। अपने अपने अहंकार को पहचानते हुए इससे हमें बाहर निकलना है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता है कि ये अहम भाव को डिसॉल्व करो, डाइल्यूट करो। और इसका अंतिम कड़ी है जैसा संतों का जीवन। संत मीराबाई के लिए उनके अपने जीवन में मीराबाई कम और कृष्ण ही कृष्ण ज्यादा थे। ऐसे ही संत नामदेव जी के जीवन में नामदेव जी कम और विट्ठल ही विट्ठल समाये हुए थे। तो ये अंतिम स्तर है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तुम पूछते हो कि मुझे दर्द क्यों है? देखो, इसका सरल सा उत्तर है क्योंकि तुम हो और तुम में तुम जरूरत से ज्यादा हो। तो इसे कम करना होगा, पिघलाना होगा। मैंपन को प्रकृति के साथ, औरों के साथ घुल जाना होगा, हमें मर्ज होना होगा हमें। तभी अस्मिता के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो अभी तक हमने दुख के जो पहले 2 कारण है, अविद्या और अस्मिता, इनके बारे में जान लिया। अब आगे वीडियो में हम बाकी 3 कारणों के विषय में जानते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहे, सुखी रहे और दुख से, तनाव से मुक्त रहे। धन्यवाद।